हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज की, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं होम लोन से रिलेटेड बहुत सारे हिडन चार्जेस के बारे में। बेसिकली दोस्तों जब हम होम लोन लेते हैं तो हमें होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये हमें पता होता है। कुछ हमें प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ती है, ये भी हमें जनरली पता होता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस हमें बैंक को पे करने पड़ते हैं, उसके बारे में हमें जनरली पता नहीं होता है। वही चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो होम लोन होता है वो एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन होता है एंड ये दोस्तों हमारे जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो होम लोन लेने से पहले हमें हर एक चीज अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ताकि जो बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज न कर ले। तो दोस्तों होम लोन से रिलेटेड कुछ मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों हम स्पेसिफिक होम लोन के हिडन चार्जेस कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जो भी होम लोन के ऊपर हिडन चार्जेस बैंक हमसे चार्ज करता है, उसके ऊपर दोस्तों कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, यानी कि दोस्तों कोई भी क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि किस तरीके से बैंक हमसे होम लोन के चार्जेस चार्ज करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हर एक बैंक का अपना एक तरीका होता है, वो अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं हमसे होम लोन के ऊपर चार्जेस चार्ज करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला एंड सबसे कॉमन चार्जेस जो हमें होम लोन के ऊपर पे करना होता है वो है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस। अब दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग बैंक प्रोसेसिंग फीस को ही अलग अलग नाम से चार्ज करती है। कोई बैंक सिंपली आपको ये कहेगी कि आप हमें प्रोसेसिंग फीस दीजिए, कोई बैंक आपको सिंपली ये कहेगा दोस्तों कि आप हमें लॉगिन फीस दीजिए, कोई बैंक आपको ये कहेगा कि आप हमें एप्लीकेशन फीस दीजिए, कोई बैंक आपको ये कहेगा कि आप हमें एडमिनिस्ट्रेशन फीस दीजिए। यानी कि दोस्तों नाम है प्रोसेसिंग फीस ही, लेकिन अलग अलग बैंक इसको अलग अलग नाम से यूज करती है। अब दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो भी दोस्तों अलग अलग बैंक इसको सेपरेटली चार्ज करते हैं। यानी कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको सिंपली ये भी कह सकता है कि आप हमें स्टार्टिंग में लॉगिन फीस दीजिए, या तो एडमिनिस्ट्रेशन फीस दीजिए, या तो एप्लीकेशन फीस दीजिए। एक बार आपका लोन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो नॉर्मली नॉन रिफंडेबल होता है। यानी कि दोस्तों जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करते हैं एंड किसी भी रीजंस की वजह से अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केसेस में दोस्तों आपका जो भी प्रोसेसिंग फीस का पैसा है वो बैंक आपको रिफंड नहीं करता है। अब दोस्तों ये बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकता है, कोई बैंक आपको कुछ पैसे शायद से रिफंड कर भी दे एंड कुछ बैंक दोस्तों आपको पैसे रिफंड ना भी करे। अब दोस्तों कुछ बैंक होती है जो आपसे जीरो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। यहाँ पे दोस्तों आपका बेनिफिट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी चेक करना होता है कि भाई अगर कोई बैंक है जो हमसे जीरो प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, तो कहीं वो हमें होम लोन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो चार्ज नहीं कर रहा है, या तो कहीं वो हमसे कोई अदर एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी दोस्तों आपको बिल्कुल देखनी होती है। सेकंड चार्जेस दोस्तों जो आपको अपने होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है प्री पेमेंट या तो फोर क्लोजर चार्ज। इसको दोस्तों हम लोग सिंपली प्री क्लोजर चार्ज भी कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि आपने जितने समय के लिए होम लोन लिया हुआ है, अगर आप अपने होम लोन का पेमेंट उस समय से पहले ही कर देना चाहते हैं, या तो पार्ट ऑफ द पेमेंट या तो पूरा का पूरा पेमेंट, तो आपको उस पेमेंट के ऊपर कुछ चार्जेस बैंक को या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पे करने होते हैं। उसी को हम लोग प्री पेमेंट या तो फोर क्लोजर चार्ज कहते हैं। इस चीज को दोस्तों अगर मैं सिंपली एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए, एंड मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि आपने 5 साल में अपने होम लोन का 5 लाख रुपया पे कर चुके हैं। यानी कि अब आपको टोटल 15 साल में 25 लाख रुपया पे करना है। अब दोस्तों कहीं से आपके पास मान के चलते हैं 10 लाख रुपए एडवांस आ गया है, एंड आप उस 10 लाख का यूज करना चाहते हैं अपने होम लोन को पे करने के लिए, ताकि आपका जो होम लोन है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है कि 10 लाख रुपया आप बैंक को समय से पहले ही पे कर रहे हैं, तो आपको उस 10 लाख के ऊपर एक प्री पेमेंट चार्ज भी बैंक को या तो जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको पे करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आप जितने का पेमेंट समय से पहले ही कर देना चाहते हैं, आपको उस अमाउंट के ऊपर एक प्री पेमेंट चार्जेस भी बैंक को या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पे करने पड़ते हैं। अब दोस्तों जो प्री पेमेंट चार्जेस होता है वो जनरली 2% से लेके 6% तक का होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए का प्री पेमेंट करते हैं तो आपको 20,000 से लेके 60,000 रुपए तक का चार्जेस बैंक को पे करना पड़ सकता है।
अब दोस्तों यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको दो तरीके का इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है। एक होता है दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। जो दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है वहां पे इंटरेस्ट रेट आपका थ्रू आउट द ईयर फिक्स होता है, लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो जनरली जो लोग होते हैं वो फिक्स इंटरेस्ट रेट ही चूज करते हैं। तो अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चूज करते हैं जहां पे मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहता है तो आपने एक रिस्क लिया है। तो यहां पे दोस्तों जो प्री पेमेंट आप करेंगे तो आपको बैंक प्री पेमेंट चार्ज नहीं भी लगाएगा, लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट अगर आपने चूज किया है तो यहां पे आपको प्री पेमेंट चार्जेस 2% से लेके 6% तक का पे करना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहां पे एक और सिचुएशन होता है कि अगर आप अपने लोन को किसी नए बैंक के साथ में शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आपको प्री पेमेंट चार्ज पे करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि आपने जिस बैंक से होम लोन लिया हुआ है, मान के चलते हैं इंटरेस्ट रेट आपको 10% लगा रहा है, लेकिन मार्केट में कोई और बैंक है जो आपको सेम होम लोन 9% इंटरेस्ट रेट पे ही ऑफर कर रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि अपने लोन को नए वाले बैंक में शिफ्ट करना, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो नया वाला बैंक है वो आपके बिहाफ पे आपके बैंक का सारा होम लोन पे कर देगा एंड आपके लोन का प्रोसेस नए वाले बैंक के साथ में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने प्री पेमेंट किया है अपने पुराने वाले बैंक को, तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे भी पे करना पड़ता है। थर्ड चार्जेस दोस्तों जो आपको अपने होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है कन्वर्जन फीस। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों अगर आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करवाते हैं तो आपको एक फीस बैंक को पे करना पड़ता है, उसी को कन्वर्जन फीस कहते हैं। इसको हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने जो भी बैंक से होम लोन लिया हुआ है, मान के चलते हैं कि आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दिए हैं आपके बैंक ने। अब दोस्तों बैंक करती क्या है कि जो नए नए कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम भी चार्ज करती है। तो मान के चलिए कि सेम होम लोन नए कस्टमर को आपका बैंक 9% इंटरेस्ट रेट पे ही दे रहा है। अब आप अपने बैंक को अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा भी इंटरेस्ट रेट आप कम कर दो, क्योंकि आप 9% इंटरेस्ट रेट पे सेम होम लोन दे रहे हैं, या तो मैं अपने लोन को किसी और बैंक में शिफ्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे आपका बैंक आपको कहता है कि हम आपके इंटरेस्ट रेट को 9% तो कर देंगे, लेकिन आपको कन्वर्जन फीस पे करना पड़ेगा। तो यहीं पे दोस्तों आपको कन्वर्जन फीस बैंक को पे करना पड़ता है। फोर्थ चार्जेस दोस्तों जो आपको अपने होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है स्विचिंग फीस। हमने दोस्तों आपको बताया कि जब आप होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, एक होता है फ्लोटिंग रेट। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चूज कर लिया है एंड अब आप कुछ टाइम के बाद अपने इंटरेस्ट रेट को फिक्स इंटरेस्ट रेट में चेंज करना चाहते हैं, या तो आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट चूज कर लिया है एंड अपने इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बैंक को इसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग फीस जैसा देना पड़ता है, उसी को हम लोग स्विचिंग फीस कहते हैं। एंड जो स्विचिंग फीस होता है दोस्तों वो 0.25% से लेके 3% तक का आपका बैंक चार्ज कर सकता है। आपके आउटस्टैंडिंग जो भी लोन का अमाउंट बाकी है उसके ऊपर ये बैंक टू बैंक अगेन दोस्तों डिफर करता है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एडवांस में बैंक से क्लियर कट पता कर लेनी है एंड अलग अलग बैंक से ये सारी चीजें आपको कंपेयर भी करनी है। एंड जो भी दोस्तों मैं चार्जेस आपको बता रहा हूं उसके ऊपर जीएसटी 18% का अलग से लगता है। फिफ्थ चार्जेस दोस्तों जो आपको अपने होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है लोन टेनर रीसेटिंग फीस। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आपने जो भी अमाउंट का होम लोन लिया हुआ है, आपका जो भी मंथली ईएमआई जाता है एंड अब आप चाहते हैं अपने ईएमआई में कुछ चेंजेस करना, या तो आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो आप ज्यादा ईएमआई पे कर सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका लोन जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ज्यादा ईएमआई पे करके, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा ईएमआई या तो इंक्रीज कर दीजिए या तो डिक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको साथ में एक फीस भी पे करना पड़ता है, उसी को हम लोग लोन टेनर रीसेटिंग फीस कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो फीस होता है वो 500 रुपीज पर रिक्वेस्ट होता है। एंड अगेन दोस्तों नाम कुछ भी हो लेकिन कंसेप्ट यही होता है। हो सकता है इसी चीज को अलग अलग बैंक अलग अलग नाम से बोले, लेकिन कंसेप्ट दोस्तों यही होती है। सिक्स्थ पेमेंट दोस्तों जो आपको होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है लेट पेमेंट फीस। इसको सिंपली दोस्तों हम लोग पैनल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने होम लोन के ईएमआई पे जो भी डिफॉल्ट करते हैं तो आपका जो भी मंथली ईएमआई डिफॉल्टेड है उसके ऊपर आपको 2 से 3% के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। सेवेंथ चार्जेस दोस्तों जो आपको होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है रिकवरी चार्जेस, जिसको हम सिंपली कलेक्शन चार्जेस भी कहते हैं। अगर दोस्तों आप अपने लोन के ऊपर डिफॉल्ट करते हैं एंड आपसे पैसा रिकवर करने में बैंक को या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं उनके रिकवरी एजेंट्स को, तो वो सारे चार्जेस बैंक या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपसे ही कलेक्ट करती है।
आपसे ही वसूलती है। 8th चार्जेस दोस्तों जो आपको होम लोन के ऊपर पे करना पड़ सकता है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। बेसिकली दोस्तों जब भी आप होम लोन लेते हैं तो जो भी बैंक के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको होम लोन इंश्योरेंस भी सेल करने की कोशिश करते हैं। कुछ दोस्तों बैंक के एग्जीक्यूटिव आपको ये भी कहते हैं कि ये जो होम लोन इंश्योरेंस है ये लेना कंपलसरी है, लेकिन दोस्तों ये लेना कंपलसरी नहीं होता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में दोस्तों एक वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आएगी। काफी नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, उसको जरूर देखना। 9th चार्जेस दोस्तों जो होम लोन के ऊपर पे करना पड़ता है वो है लीगल फीस। बेसिकली दोस्तों जो लीगल फीस है वो लॉयर्स को पे करने पड़ते हैं। किसी बैंक का इन हाउस लॉयर होता है, कोई बैंक का दोस्तों इन हाउस लॉयर नहीं होते हैं, वो बाहर से वकील लॉयर को हायर करते हैं। तो आपके जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस चेक किया जाता है एंड इसको चीज को चेक करने में लॉयर को कुछ फीस पे करने पड़ते हैं एंड ये फीस बैंक आपसे रिकवर करता है। 10th चार्जेस दोस्तों जो आपको होम लोन के ऊपर पे करना पड़ता है वो है वैल्यूएशन फीस या तो इंस्पेक्शन फीस। बेसिकली दोस्तों आप जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का बैंक फिजिकल वैल्यूएशन करवाती है कि कहीं बैंक आपको आपके प्रॉपर्टी से ज्यादा का होम लोन ना दे दे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़, लेकिन बैंक अगर उसको गलती से 1.2 करोड़ का लोन दे देता है एंड फ्यूचर में अगर वो जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक कितना पैसा रिकवर कर पाएगा? सिर्फ 1 करोड़, यानी कि 0.2 करोड़ का बैंक को लॉस हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है, उसके हिसाब से लोन मिलता है एंड ये सारे वैल्यूएशन में जो भी पैसा खर्चा होता है वो कस्टमर से ही रिकवर किया जाता है। 11th चार्जेस दोस्तों जो होम लोन के ऊपर लगता है वो है MODT चार्जेस। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि जब आप किसी बैंक से होम लोन लेते हैं तो आपको उस बैंक में अपने प्रॉपर्टी का पेपर या तो जो भी घर का पेपर होता है वो जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि आपने उस बैंक से होम लोन लिया है तो कोलेटरल के तौर पे, गिरवी के तौर पे आप अपने प्रॉपर्टी का पेपर उस बैंक में सबमिट करते हैं एंड यही चीज को दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, एक प्रॉपर लीगल डीड बनाया जाता है कि आप अपने मर्जी से बैंक में अपने प्रॉपर्टी का पेपर सबमिट कर रहे हैं क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है एंड उस लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट की स्टैंपिंग होती है एंड गवर्नमेंट यहाँ पे अपने स्टैंप ड्यूटी चार्जेस भी चार्ज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो चार्जेस होता है वो 0.1% से लेके 0.2% तक का होता है एंड यही चार्जेस दोस्तों बैंक आपसे कलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आपने फ्यूचर में कुछ डिफॉल्ट किया तो बैंक सिंपली आपके प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है क्योंकि उसके पास में एक लीगल डीड एंड डॉक्यूमेंट है जहां पे सारी बातें लिखी होती है। 12th चार्जेस दोस्तों जो होम लोन के ऊपर लगता है वो है डॉक्यूमेंट रिट्राइवल चार्जेस। ये चार्जेस दोस्तों आपको तब पे करने होते हैं जब आप अपने लोन का सारा पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो बैंक दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट को 2 कैटेगरी में बांट देता है। पहले कैटेगरी में दोस्तों ये होता है कि आपका कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड सेकंड कैटेगरी में दोस्तों ये होता है कि आपका कौन सा जनरल डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों जो जनरल डॉक्यूमेंट होता है तो वो जो बैंक से आप लोन लिए होते हैं वो उसी बैंक में होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो वो जो बैंक है वो बैंक का जो हेड ऑफिस होता है वहां पे सबमिट होता है या तो किसी थर्ड पार्टी के पास में वो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होता है ताकि आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सेफ हो। अब दोस्तों इस चीज को अगर सिंपली एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली में HDFC बैंक से एक होम लोन लिया है तो आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट किए होंगे। तो HDFC बैंक दोस्तों क्या करेगा कि आपका जनरल डॉक्यूमेंट कौन सा है एंड मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है उसके 2 कैटेगरी बनाएगा। जो जनरल डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका दिल्ली में जो HDFC बैंक से लोन लिया है वहीं पे होगा, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो HDFC का हेड ऑफिस मुंबई में है तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट आपका सबमिट होगा या तो किसी थर्ड पार्टी के पास में होगा। जब आप अपने लोन का सारा पेमेंट कर देंगे तो बैंक आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट वापस करता है। तो उस समय में दोस्तों जो मुंबई से दिल्ली आपका डॉक्यूमेंट आएगा उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसी को दोस्तों डॉक्यूमेंट रिट्राइवल चार्जेस कहा जाता है। 13th चार्जेस दोस्तों जो होम लोन के ऊपर पे करना पड़ता है वो है फ्रैंकिंग चार्जेस। ये बेसिकली दोस्तों एक स्टैंप ड्यूटी फीस होता है। स्टैंप ड्यूटी दोस्तों एक टैक्स होता है, जिस स्टेट में हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, उसी को स्टैंप ड्यूटी कहते हैं।
यहाँ पे दोस्तों जो चार्जेस होता है वो 0.1% से लेके 0.2% तक हो सकता है। एंड ये दोस्तों स्टेट टू स्टेट डिफर भी कर सकती है, वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में प्रॉपर्टी को लेकर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है। तो दोस्तों यही थे कुछ मेजर चार्जेस जो होम लोन के ऊपर लगते हैं। आप सिंपली बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, बातचीत करके भी अपने होम लोन के कुछ चार्जेस को या तो वेव ऑफ करवा सकते हैं या तो कम करवा सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ चार्जेस होता है जहां पे बैंक आपको 0 रुपए से लेके 500 या तो 1000 रुपए तक भी चार्ज कर लेता है। उसमें सिंपली दोस्तों आता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सिविल स्कोर फीस, इस तरीके के दोस्तों छोटे छोटे कुछ चार्जेस होते हैं। आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर अभी एक इमेज दिख रही होगी जहां पे हमने सारे छोटे छोटे चार्जेस को भी कवर करने की कोशिश की है, जहां पे बैंक आपको 0 रुपए से लेके 500 या तो 1000 रुपए तक भी चार्ज कर लेता है। अब दोस्तों जो भी चार्जेस हमने डिस्कस किया है ये सारे ही चार्जेस बैंक आपसे चार्ज नहीं कर लेते हैं। इसमें से कुछ चार्जेस आपसे चार्ज किया जाता है एंड कुछ चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। बहुत सारे बैंक दोस्तों ये भी करते हैं कि 2-3 चार्जेस को एक में ही जोड़ देते हैं, क्लब कर देते हैं एंड वो भी आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे होम लोन के हिडन चार्जेस। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना जिनको होम लोन चाहिए उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।